स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। जो लोग नए आए हैं प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ढेर सारी होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिगो पेंट्स के बारे में। अगर हम लोग कंपेयर करें एक महीने में तो लगभग 7.5% का स्टॉक ये गिर चुका है ऊपर के लेवल से। वहीं अगर हम लोग कंपेयर करें 6 महीने में तो 14.5% की ऑलमोस्ट गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूं 22 मार्च को जिस दिन क्लोजिंग हुई थी मार्केट, तो लगभग आप देख पा रहे हैं हल्की फुल्की तेजी के साथ ये बंद हुई थी। ठीक है, हम लोग सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा चार्ट पे चल के थोड़ा एनालाइज भी करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा इसका फंडामेंटल भी देखने की कोशिश करेंगे, कहीं इसके फंडामेंटल में कुछ वीकनेस तो नहीं नजर आ रही है। तो जिनके पास ये शेयर पड़ा हुआ है तो आपको ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना चाहिए ताकि आपको डिसीजन लेने में थोड़ा हेल्पफुल हो सके। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ट्रेडेड वॉल्यूम की, तो आप यहां पे देख पा रहे हैं 0.30 यानी कि लगभग 30,000 के आसपास की ही सिर्फ वॉल्यूम हमें देखने को मिल रही है। यानी कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वॉल्यूम कितना कम देखने को मिल रहा है हमें इंडिगो पेंट्स के अंदर। अगर हम लोग वैल्यूज वाइज बात करें, करोड़ में बात करें, लगभग 3.98 है। अगर हम लोग बात करें तो लगभग लगभग 4 करोड़ का हमको सिर्फ ट्रेडिंग देखने को मिली है। यानी कि वैल्यू वाइज और हम लोग वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम बहुत कम जनरेट हो रही है। तो आपको मालूम होगा ये स्टॉक में जब तक वॉल्यूम नहीं मिलेगी तब तक ये स्टॉक का मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। किसी भी स्टॉक में जब तक वॉल्यूम जनरेट नहीं होगी तब तक ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ हमें मूव नहीं दिखा सकता है। वहीं हम लोग बात करें इसकी लिस्टिंग की, तो आपको मालूम होगा ये 2021 में इसकी लिस्ट हुई थी। वहीं अगर हम लोग बात कर लेते साथ ही साथ ये स्टॉक आपको डिविडेंड भी दी है, तो 3 रुपए के आसपास इसने डिविडेंड दी थी। आप देख पा रहे हो 25 अगस्त 2022 को इसने 3 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया था। इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। तो सबसे बड़ी बात यहाँ निकल के आ रही है, जो वॉल्यूम जो जनरेट हो रही है, वॉल्यूम में बहुत बड़ी कमी हमें देखने को मिल रही है। तो जब तक वॉल्यूम इसमें आएगा नहीं तब तक थोड़ा तेजी इसमें देखने को मिलना मुश्किल है। अगर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो सेल्स की अगर हम लोग बात करें तो सेल्स आप देख पा रहे हो दिसंबर 2022 को अगर कंपेयर करें हम लोग दिसंबर 2023 से, तो सेल्स में अच्छी खासी जंप देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी हमें अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम लोग बात कर ले तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो उसमें भी जंप देखने को मिली है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जहाँ 26 करोड़ थी तो दिसंबर 2023 में ये 38 करोड़ है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमारे इसमें भी जंप देखने को मिल रही है। तो नेट प्रॉफिट में भी जंप देखने को मिली है और सेल्स में भी हमें जंप देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आप देख पा रहे हैं प्रमोटर्स के पास लगभग 53.94 ऑलमोस्ट 54% हम लोग कह सकते हैं 54% की हिस्सेदारी है। वहीं एफआईएस की बात करें तो 8.77% है। एफआईएस लगातार अपना स्टेक कहीं ना कहीं कम करता हुआ नजर आ रहा है। अगर डीआईएस की कंपेयर करें तो डीआईएस की भी स्टेक यहाँ गिरती हुई नजर आ रही है। डीआईएस में यानी कि हमारा जो सबसे बड़ा खिलाड़ी आता है वो हमारे म्यूचुअल फंड होते हैं। यानी कि म्यूचुअल फंड कहीं ना कहीं इसमें इंटरेस्टेड नहीं दिखा रहे हैं। अब देख पा रहे सिर्फ और सिर्फ 1.77% यानी कि 2% ही हिस्सेदारी है डीआईएस के पास। अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास लगभग 35.5% की हिस्सेदारी है। यानी कि मेजोरिटी ऑफ शेयर जो है पब्लिक के पास ही देखने को मिल रही है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर जानना होगा, जब तक म्यूचुअल फंड इसमें इंटरेस्टेड नहीं दिखाएंगे तब तक थोड़ा सा तेजी इसमें आना मुश्किल है। वहीं अगर मैं बात करूं चार्ट के बारे में, तो चार्ट पे जाने से पहले मैं थोड़ा म्यूचुअल फंड की होल्डिंग को देखना चाहूंगा, मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैं म्यूचुअल फंड होल्डिंग की बात कर रहा हूँ। तो मिराय एसेट जो मल्टी कैप फंड है, इसने लगभग 31 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो सबसे हाईएस्ट किसी ने इन्वेस्ट किया है तो वो मिराय एसेट ही है। तो आप देख पा रहे हैं मार्केट वैल्यू की वाइज बात करें तो बहुत ही कम यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मैं बात करूँ एसबीआई मैग्नम की, तो इसने लगभग 13 करोड़ का आसपास इन्वेस्ट किया है। मैं एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड की बात करूं लगभग 5.5 करोड़ का इन्वेस्ट किया। मैं आपको थोड़ा नीचे करके दिखाने की कोशिश करूंगा। निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप ने लगभग 1.11 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। वहीं मैं बात करूं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी की, तो इसने 57 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कि 0.57 यानी कि 1 करोड़ से भी कम का इन्वेस्ट किया है। तो ये आप देख पा रहे हैं कितना कम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर म्यूचुअल फंड होल्डिंग की है। वहीं मैं बात करूं थोड़ा सा इसका टेक्निकल्स के बारे में, तो आप देख रहे होंगे ये स्टॉक में लगातार गिरावट हमें देखने को मिल रही है 6 महीने में। अगर 2 साल से कंपेयर करें तो लगभग 16.5% का नेगेटिव रिटर्न बना के दिया है। वहीं हम लोग बात करें 1 साल में, तो 1 साल में सिर्फ और सिर्फ 26% का रिटर्न बना के दिया है। यानी कि जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ है तब से ये लगातार गिरता हुआ ही नजर आ रहा है हमें। तो आप इसमें थोड़ा अवेयर हो जाइए। अगर आपके पास ये स्टॉक है, अगर आपके पास ऊपर में लेवल में आप ले रखे हैं, तो थोड़ा क्विक आप डिसीजन लेने की कोशिश करिए। मैं चार्ट पे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं चार्ट पर लेकर आ गया हूं आपको। 1 डे के टाइम फ्रेम में मैं चार्ट लगाने की कोशिश करूंगा पहले।
उसके बाद मैं 1 वीक में भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं ये स्टॉक आपका कहीं ना कहीं एक रेंज में चलता हुआ दिख रहा था। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, बॉक्स बनाकर मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये इस रेंज में चलता हुआ दिख रहा था, जहां बीच में इसने लगभग 1400 के लेवल को भी टच करने की देखी थी। जहां इसका सपोर्ट उस वक्त 1450 के आसपास था, तो वहां इसने इस लेवल को भी तोड़कर नीचे की तरफ आने की कोशिश की थी। मगर आपको मालूम होगा मार्च के मंथ में जहां बाजार में नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ था, तो वहां पर ये स्टॉक प्रेशर आपका झेल नहीं पाया, क्योंकि इसमें वॉल्यूम की कमी थी। और जैसे ही बाजार गिर रहा था, जो हमारे रिटेलर थे वो लोग यहाँ पर निकलना चाह रहे थे, तो यहाँ पर इसमें कहीं ना कहीं लगातार गिरावट हमें देखने को मिल गई। आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसने इस लेवल को तोड़ा, उसके बाद सेलिंग प्रेशर यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है। तो अभी का जो स्टॉक का जो लेवल की मैं बात करूं, 1300 एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। अगर 1300 सपोर्ट को ये तोड़ देता है, तो ये स्टॉक जल्दी आपको 1200 के लेवल के आसपास जाता हुआ भी दिख सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं समय में थोड़ा पीछे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं ज्यादा दिन पुरानी बात ये नहीं है, मैं मार्च 2023 की बात कर रहा हूँ। आप इस एरिया को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिएगा। इसने लगभग 980 के लेवल को भी टच किया था। उसके बाद इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। उसके बाद से आप देख पा रहे हैं लगातार इसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है। आप यहाँ पर थोड़ा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिएगा, ग्रीन कैंडल से ज्यादा यहाँ पर रेड कैंडल ही फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। तो आप यहाँ पे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये जो 1350 के लेवल के पास स्टॉक जो टूटा, उसके बाद इसमें अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर देखने को मिली है। इसलिए 1300 एक इसका मेजर सपोर्ट अभी फिलहाल के लिए है। हो सकता है अगर बाजार का सेंटीमेंट अप्रैल के मंथ में भी नेगेटिव हमें देखने को मिला, तो इस 1300 के लेवल को भी ये तोड़ सकता है। तो इसलिए अगर आपके पास ये स्टॉक है, तो थोड़ा आप अवेयर होकर काम करिएगा। अगर मैं इसे 1 वीक के टाइम फ्रेम में दिखाने की कोशिश करूं, तो आप देख पा रहे होंगे मैं 1 वीक के टाइम फ्रेम में भी लेके आया हूं। तो ये देखिए मैं किस लेवल की बात कर रहा हूं। इस लेवल की बात करूं तो ये आपका मार्च का लेवल है, जो कि 2023 की लेवल है। ठीक है, 2023 में इसने लगभग 980 के लेवल को भी टच किया था। उसके बाद अच्छी तेजी देखने को मिली। मगर मैं अभी जो बात कर रहा हूँ, मैं इस लेवल की बात कर रहा हूँ, जहां पर यह बहुत दिनों से साइडवेज या कंसोलिडेटेड रेंज में चलता हुआ दिख रहा था। इसने 1400 लेवल को भी तोड़ा मार्च के मंथ में। बाजार में मार्केट प्रेशर, बाजार में सेलिंग प्रेशर बनी हुई थी, सेंटीमेंट नेगेटिव की तरफ था। उसने यहाँ 1400 के लेवल को तोड़ा, फिर उसने इसके बाद 1350 के लेवल को भी तोड़ा। तो अभी फिलहाल किसी तरह का बाइंग मोमेंटम नहीं बन रही है। अगर ये किसी तरह का रिवर्सल पैटर्न बनाता हुआ दिख सकता है, तभी इस स्टॉक में कहीं ना कहीं जाकर आपको तेजी दिखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए आप अवॉइड करिए। मैं फ्रेश पोजीशन वालों को सिंपली बोल रहा हूँ, आप अवॉइड करिए, क्योंकि अगर ये 1300 के लेवल को तोड़ेगा, तो मैं बार बार इस बातों को रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि 1300 के लेवल को तोड़ेगा तो आप देख पा रहे कितनी बड़ी गिरावट हमें यहाँ देखने को मिली थी। तो सेम स्थिति यहाँ पर भी बनती हुई हमें दिख सकती है। अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ, तो आप देख रहे होंगे ये डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो, इसलिए थोड़ा अवेयर होकर काम करिएगा। अगर अप साइड में बात करूं, तो इस स्टॉक में तेजी तभी आएगी जब तक ये 1400 के लेवल को तोड़ने में कामयाब नहीं होता, क्योंकि ये 1400 लेवल जो है इसका 200 डे का मूविंग एवरेज भी निकलता हुआ आ रहा है, और कहीं ना कहीं ये अच्छा रेजिस्टेंस का भी काम करता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए 1400 का लेवल जब तक ये नहीं तोड़ेगा, तब तक इस स्टॉक में फ्रेश पोजीशन आपको नहीं बाई करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो आप समय समय पे इसे एनालाइज करते रहिए। अगर आपने ऑलरेडी बहुत सा कैपिटल इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, तो दोबारा से आप इसमें इन्वेस्ट ना करें, उस कैपिटल को कहीं दूसरे स्टॉक में लगाइए, वहां से इसे एवरेज आउट करने की कोशिश करिए। फिलहाल मैं फ्रेश बाई के लिए मना करूंगा, बाकी ये डिसीजन आपका होना चाहिए, आपको क्या करना है। फिलहाल ये स्टॉक आपको बेयरिश मोमेंटम बनाता हुआ दिख रहा है, इसलिए फ्रेश पोजीशन के लिए मैं बार बार मना कर रहा हूँ। बाकी डिसीजन ये आपका होना चाहिए। अगर आपने ऊपर की तरफ कहीं बाय किया, कहीं ना कहीं सोच रहे आप एवरेज आउट करने के लिए, तो सिंपली थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि जब तक ये बुलिश मोमेंटम नहीं दिखा था, तब तक आपको फंड या कैपिटल को आपको फंसाना नहीं है। आपके पास अगर कैपिटल है, तो उस कैपिटल को कहीं दूसरे स्टॉक में यूटिलाइज करिए, और वहां से कहीं ना कहीं अर्निंग करने की कोशिश करिए। आप अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना भी चाहते हैं, तो सिंपली इसमें थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि ये 1300 का जो लेवल है, कहीं ना कहीं बहुत डेंजर जोन दिखता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए 1350 के आसपास आने दीजिए। उसके बाद अगर आप फ्रेश पोजीशन या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से भी आना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप जाइए, क्योंकि 1300 लेवल जो है कहीं ना कहीं डेंजर जोन निकलता हुआ आ रहा है मेरे हिसाब से। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हुई होगी। तो आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा।